बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल और एहसान है कि हम लोग सूरह यूसुफ़ को कर रहे हैं और अब तक हमने 87 आयत तक कवर कर लिया था ऑलरेडी। आज हम 88 नंबर ऑफ़ आयत से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे आज सूरह यूसुफ़ को कंप्लीट करने की इंशाल्लाह। और आज हम देखेंगे कि फ़र्दर स्टोरी में क्या होता है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से बिन्यामीन वहीं पे रह जाते हैं इजिप्ट के शहर में, और फिर उनका जो बड़ा बेटा यहूदा रहता है वो भी वहीं रह जाता है। और वापस आके वो सारे भाई बताते हैं अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम से कि ये बातें ऐसे ऐसे हुई हैं, और इस बात का शदीद गम पहुंचता है याकूब अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और वो अपने बेटों से कहते हैं कि तुम मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से, और जाओ और तलाश करो अपने भाइयों को, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इस तरह से हमने 2 बार देखा कि कैसे 2 बार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो इजिप्ट के शहर में आए हैं। और आज स्टोरी के एंड में हम देखेंगे कि तीसरी बार वो किस वजह से आ रहे हैं इजिप्ट के शहर में, और कैसे जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो पहचानते हैं और आगे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा, फिर जब दखलू, वो दाखिल हुए, अलैहि, उस पर, यानी कि फिर से वो तीसरी बार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आ चुके हैं। कालू, तो उन्होंने कहा, या अय्युहल अज़ीज़ु, ए अज़ीज़, मस्सना, हमें पहुँची है, व अहलना, और हमारे घर वालों को भी, अज़्ज़ुर्रु, तकलीफ़ या सख्ती, वजीना, और हम लेकर आए हैं, बिबिज़ाअतिन, थोड़ी जमा पूंजी, मुज़जातिन, यानी कि बहुत थोड़ी, फ़ाऊफ़ी लनल कैला, तो पूरा कर दीजिए हमारे लिए मीज़ान को, वतसद्दक़ अलैना, और हम पर कुछ सदका भी करिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, सदका करने वालों को अपने तरफ से जज़ा देता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अभी भी कहत वाले साल ही चल रहे हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी। और उस दौरान पहले तो जब वो गए थे तो उनके पास थोड़ी जमा पूंजी थी जिसके बदले वो राशन लेकर आए थे वहाँ से। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके राशन में, उनके बोरों में वो जमा पूंजी रखा दी थी, जिसकी वजह से वो दूसरी बार भी आ जाते हैं बिन्यामीन को लेके। और अब वो तीसरी बार हेल्प लेने आए हैं, और इस बार उनके पास जमा पूंजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत ही चीज़ें थीं, ठीक है। तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं इस उम्मीद से कि वो बहुत एक नेक शख्स दिखाई देते हैं उनको, और उनको लगता है कि चलो हेल्प मांगते हैं, शायद वो हमारे ऊपर कुछ सदका करना चाहें या हमारी हेल्प करेंगे। तो क्या कहते हैं कि हमें पहुंची है तकलीफ़, और हमारे घर वालों को भी, और हम जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसको हम लेकर आए हैं अपने साथ, तो पूरा कर दीजिए हमारे लिए मीज़ान को, और हम पर सदका भी करिए, बेशक अल्लाह ताला तो जज़ा देता है सदका करने वालों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है समझ जाते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यानी वो किससे मदद मांग रहे हैं, ठीक है। तो काला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हल अलिम तुम, क्या तुम्हें मालूम है, मा फ़अल तुम, कि तुमने क्या किया था, बी यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ, व अख़ीही, और उसके भाई के साथ, इज़ अन तुम जाहिलून, जब तुम नादान थे। अब पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या किया था यूसुफ़ के साथ जो कि तुम्हारा भाई था, और साथ ही बिन्यामीन के साथ भी, इज़न तुम जाहिलून, जब तुम नादान थे। अब देखिए उनका क्रिटिसाइज़ करने का तरीका भी कैसा है। अगर हम हो तो शायद हम वहीं पे उनकी इज़्ज़त उतार के रख देते, उल्टा सीधा बोल के, सुना के सबके सामने, लेकिन अभी भी वो उनको रिग्रेट नहीं फील करवा रहे हैं, बल्कि उनको कह रहे हैं कि जब तुम नादान थे, तुमसे ये गलती हो गई थी, तुमने क्या किया था, तुम हमें बतलाओ। तो अब वो समझ जाते हैं कि ये जो सामने शख्स है ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो जो हरकत करके आए थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ, जो कुएं में फेंकने वाला पूरा इंसिडेंट था, वो किसी को भी नहीं मालूम था, राइट। कालू, तो वो सब बोले, आइन्नका, क्या तुम ही, ला अंता यूसुफ़, क्या तुम ही यूसुफ़ हो, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो पूछते हैं कि क्या तुम यूसुफ़ हो। काला अना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हाँ, यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी, मैं ही यूसुफ़ हूँ, व हाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अलबत्ता एहसान किया अल्लाह ताला ने हम पर, इन्नहु, बेशक, मन यत्तकी, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, जो कोई डरता है, वयस्बिर, और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, ला युज़ीउ, नहीं ज़ाया करता, अजरल मुहसिनीन, किसी भी नेकी करने वाले के अजर को, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि बेशक मैं ही यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है,
अलबत्ता अल्लाह ताला ने हम दोनों पर एहसान किया है, और जो कोई तकवा इख्तियार करता है, डरता है ऊपर वाले से और सब्र करता है, तो बेशक अल्लाह ताला भी फिर किसी भी नेकी करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं होने देता। ठीक है, तो अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। पहले तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि हमने तो यूसुफ को कुएं में फेंक दिया था और आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे आ गए। अब उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, कालू, तो वो सब कहने लगे, ताल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द आसर का, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे पसंद किया या तुझे फजीलत दी है, अल्लाह ताला ने, अलैना, हम पर, वइन कुन्ना लखातीन, और बेशक हम तो ख़ताकारों में से हैं। क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशक आपको पसंद किया, आपको फजीलत बख्शी हमारे ऊपर, और बेशक हम क्या हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो ख़ताकार हैं, हमसे गलती हो गई थी। काला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अभी भी वो ये सब नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, वैसा किया था। अब उनको जो है अपने भाइयों के ऊपर तरस आने लगता है। काला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तसरीबा, नहीं है मलामत, अलैकुम, तुम पर, अल यौमा, आज के दिन, यानी कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं, कोई भी मलामत नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अब देखिए तुरंत वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे तुमको, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आज के दिन भी तुम पर कोई मलामत नहीं, मतलब मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई नादानी में, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। मतलब ना सिर्फ वो माफ़ कर रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला से भी दुआ कर रहे हैं कि वो उनको माफ़ कर दें। ये होता है अखलाक, इसको कहते हैं अखलाक, कि किस तरह से ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद माफ़ किया बल्कि वो अल्लाह ताला से भी उनकी बख्शीश की दुआएं मांग रहे हैं। वह अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह ताला तो रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इज़हबू, अब तुम जाओ, बिकमीसी, मेरी कमीज़ लेकर। अब देखिए यहाँ पे तीसरी बार कमीज़ का जिक्र आ गया, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पहली बार कमीज़ का जिक्र आएगा जब वो कुएं में फेंक के यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पे खून लगा के लेके जाएंगे याकूब अलैहिस्सलाम के पास। दूसरी बार कमीज़ का जिक्र आएगा जब अजीज़ की बीवी फुसलाने की कोशिश कर रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उस टाइम हमने कमीज़ का जिक्र पढ़ा था, और ये अब यहाँ पे तीसरी बार कमीज़ का जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि तुम जाओ मेरी कमीज़ लेकर, किस लिए, हाजा फ़अल्कुहु, इसे तुम डाल देना, अला वजही अबी, मेरे बाप के चेहरे पर। ये हमने पीछे क्या पढ़ा कि याकूब अलैहिस्सलाम की जो आंखें थी वो गम से सफ़ेद हो गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के याद में रो रो के। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये कमीज़ ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, याती बसीरा, तो फिर उनकी बसारत आ जाएगी, यानी कि उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी और वो देखने लगेंगे। वातूनी बि अहलिकुम अजमईन, और तुम फिर वहाँ से आना अपने सब घर वालों को लेकर, यानी कि जितने भी तुम्हारे बीवी बच्चे और माँ बाप जो लोग भी हैं तुम्हारे घर में, उन सब को तुम लेकर अब इजिप्ट के शहर में आ जाना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है और फिर सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को लेकर वापस जाने लगते हैं फ़िलिस्तीन। वलम्मा, और जब फसल तिल ईरू, रवाना हुआ काफ़िला, यानी कि काफ़िला जब इजिप्ट शहर से फ़िलिस्तीन जाने लगा, काला, तो कहा, अबू हम, उनके बाप ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, अब ये जो काफ़िला है ये अभी रास्ते में है। ठीक है, इजिप्ट से फ़िलिस्तीन ये काफ़िला जा रहा है और अभी ये लोग रास्ते में ही हैं, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से पता चल जाता है। ठीक है, ये होती है बेटे की मोहब्बत। काला, तो वो कहने लगे, काला, उन्होंने कहा, किसने, अबू हम, याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनके बाप ने, इन्नी, बेशक मैं, ला अजिदु, अलबत्ता पाता हूँ, रिहा, हवा या खुशबू, यूसुफ़ा, यूसुफ की, लवला, अगर तुम ना, अन तुफन्निदून, मुझे बहका हुआ जानो तो। यानी कि वो जो कमीज़ लेकर आ रहे थे उस कमीज़ की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन शहर में ही मिलने लगती है, और वो क्या कहते हैं कि मैं यहीं से यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना जानो, अगर तुम मुझे बूढ़ा या पागल ना समझो तो। ठीक है, यानी कि अगर तुम मेरी बात मानो तो। कालू, वो सब कहने लगे, ताल्लाही, वो सब असल में बहुत परेशान हो जाते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से कि ये तो यूसुफ की याद में, पीछे उन्होंने क्या कहा था कि आप तो खुद को हलाक ही कर लेंगे या बीमार हो जाएंगे यूसुफ की याद में। तो वो सब बहुत इरिटेट होने लगते हैं एक तरह से याकूब अलैहिस्सलाम से, उनकी इन तरह की बातों से। तो वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, इन्नका, बेशक तू, लफ़ी ज़लालिकल कदीम, आप अपने पुराने वहम में हैं, यानी कि जो अभी तक आप ज़िंदगी भर बात करते रहे कि यूसुफ आएगा, यूसुफ आने वाला है, वही बातें आप फिर से दोहरा रहे हैं, कोई भी उनकी बात नहीं मानता है। फलम्मा, फिर जब, अनजा अल, आ गया, बशीरू, खुशखबरी देने वाला, यानी कि वो काफ़िला अब वापस आ चुका है याकूब अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और यूसुफ ज़िंदा है वहाँ पे।
तो ये खुशखबरी थी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, इसलिए यहाँ पे कहा गया खुशखबरी देने वाला जब आ गया। अलकाहू, तो उसने कुर्ता डाला या कमीज़ डाली, अला वजही, उनके मुंह पे, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उस कमीज़ को डाला गया। फरतद्दा बसीरा, तो जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था उनकी बसारत जो है वो लौट आती है और वो देखने लगते हैं। काला, तो वो कहने लगे अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमू, कि मैं बेशक जानता हूँ, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, वो माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ठीक है, तो जब उनकी जो बसारत है वो लौट आती है और जब उनको खुशखबरी मिल जाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा हैं और उन्होंने सबको वापस बुलाया है इजिप्ट के शहर में, तो याकूब अलैहिस्सलाम बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं अपने घर वालों से कि तुम मुझे बूढ़ा समझते थे, पागल समझते थे, बहका हुआ समझते थे, लेकिन क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ पे मुराद क्या है कि मैं उस ख्वाब को सुन चुका था यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो उन्होंने बताया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे नबी बनने वाले हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो फौत हो जाएं। कालू, तो वो सब बोले, अब उनको वो जो सारे भाई रहते हैं वो अपने बाप के सामने भी अपने गुनाह का इजहार करते हैं। कालू, वो सब कहने लगे या अबाना, ए हमारे अब्बा। अब जब उन्हें रिग्रेट हुआ, अब जब वो सुधर गए हैं, तो यहाँ पे बोलने का तरीका देखिए, अब यहाँ पे ढंग से बात कर रहे हैं, ए हमारे बाप करके। अस्तगफिर लना, हमारे लिए बख्शीश मांगिए, जुनूबना, हमारे गुनाहों के लिए, इन्ना कुन्ना खातीन, बेशक हम तो गुनहगारों में से थे, बेशक हम तो खताकारों में से थे। वो क्या कहते हैं कि ए हमारे अब्बा, हमसे गलती हो गई, हमने गुनाह किया, लेकिन अब आप हमारे लिए मगफिरत तलब करिए अपने रब से, बेशक हम तो गुनहगारों में से थे। काला, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे सौफा, अन करीब, अस्तगफिरु लकुम, कि मैं तुम्हारे लिए मगफिरत तलब करूँगा रब्बी, अपने रब से, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं सौफा, अनकरीब, मैं तुम सब के लिए माफ़ी मांगूंगा अपने रब से, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो तो माफ़ करने वाला है। अच्छा, अरबी ज़बान में जहाँ कहीं पे भी फ़ा आता है, जैसे कि फ़ा से अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे होता है फास्तगफिरु, मतलब हम कोई चीज़ फ़ौरन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सा आ जाता है सौफा, जैसे यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं करूँगा लेकिन थोड़ा रुक के करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुराद ये थी कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके लिए तहज्जुद में शायद दुआ मांगने वाले थे उनके बख्शीश के लिए, तो इसलिए उन्होंने सौफा वर्ड का यूज़ किया कि मैं अनकरीब करूँगा, अभी तुरंत नहीं करूँगा। अगर वो कहते फास्तगफिरु, यानी कि वो फ़ौरन से दुआ मांगने लगते, ठीक है। फलम्मा, फिर जब दखलू, वो सब आए वापस से अला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब क्या हो रहा है कि सारे जितने भी घर वाले थे, उनके भाइयों के और उनके माँ बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम के, सब कोई जो है वापस फ़िलिस्तीन से इजिप्ट आ जाते हैं सेटल होने के लिए, ठीक है। वो सब आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। आवा इलैही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, उन्होंने अपने पास ठिकाना दिया, किसको, अबवैही, अपने माँ बाप को। वकाला, और उन्होंने कहा उदखुलू, दाखिल हो जाओ, मिस्र के शहर में, इंशा अल्लाहु आमिनीन, अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ। क्या कहते हैं कि अब तुम सब यहाँ पे दाखिल हो जाओ और आराम से रहो, अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ रहोगे। वरफ़ा, और बुलंद किया, अब वही अपने माँ बाप को, अलल अर्शी, तख्त पर, यानी कि एक तख्त टाइप का कुछ होता है, शायद उनकी खुद की सीट होगी, जो जैसे पहले के ज़माने में जो बड़े लोग होते थे वो लोग सिंहासन पे बैठते थे, शायद उस टाइप का कुछ रहा होगा, उस पे वो अपने माँ बाप को बैठाते हैं। वखर्रू, और गिर पड़े, लहू सुज्जदन, उनके लिए वो सब सजदे में। वकाला, और वो कहने लगे या अबती, ए मेरे अब्बा, हाजा ताबीलु रुयाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मिन कबलू, जो मैंने इससे पहले देखा था। अब क्या होता है कि वो जैसे ही अपने माँ बाप को सिंहासन पे बैठाते हैं, तो वो जो 11 भाई हैं वो, और इसके अलावा उनके माँ बाप भी सबके सब सजदे में गिर जाते हैं। अच्छा, ये जो सजदा है ये ताज़ीमी सजदा है, ठीक है। जो हम लोग अल्लाह ताला के लिए करते हैं वो तो दूसरा सजदा है, वो हम लोग पूरा झुक के करते हैं, लेकिन यहाँ पे सजदे से क्या मुराद है कि वो सब मतलब एक तरह से उनके आगे थोड़ा सा सर झुका लेते हैं इज़्ज़त के साथ, ठीक है। तो इसी को जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि 11 सितारे सजदा करते हैं, एक सूरज और एक चाँद। तो एक सूरज और एक चाँद से मुराद यहाँ पे इनके माँ बाप हैं, और 11 जो सितारे थे वो मुराद थी इनके 11 भाई, ठीक है। तो ये जो है जो ख्वाब था उनका आज वो सच हो गया, और वो वही कहते हैं कि ऐ हमारे अब्बा, ये ताबीर थी मेरे ख्वाब की, मिन कबलू, जो मैंने इससे पहले देखा था। कद जअलहा रब्बी हक्का, बेशक मेरे रब ने इसको कर दिया सच्चा। वक़द अहसना, और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया, भी मुझ पर, इस अखरजनी, जब मुझे निकाला, मिनस्सिजनी, कैद खाने से, वजाआ, और ले आया, बिकुम, तुम सबको, मिनल बदवी, गाँव से, मिन बादी, इसके बाद,
अन नज़गा कि झगड़ा डाल दिया था अशैतान शैतान ने बैनी व बैना इख्वती मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का एहसान व करम है मुझ पर कि उसने मुझे कैद खाने से निकलवाया सबसे पहले तो, और किस तरह से मुझे वापस से अपने भाइयों से अपने माँ बाप से मिलवा दिया। कैसे? तुम सबको गांव से यहाँ लाकर। इसके बाद कि शैतान ने झगड़ा डाल दिया था मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। यहाँ पे भी देखिए वो अपने भाइयों को अभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत किया, बल्कि वो किसको दोष दे रहे हैं? शैतान को। ठीक है। इन रब्बी बेशक मेरा रब लतीफ़ुन उम्दा तदबीरें करता है लिमा यशाऊ जिसके लिए चाहता है। अब जिस तरह से पूरी प्लानिंग की है अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, ये गौरतलब है। किस तरह से वो कुएं में पहले गिर गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे भी, और बाद में कैसे उनको सल्तनत का हिस्सा बनाया अल्लाह ताला ने, उनके भाइयों से भी मिलवा दिया और उनके भाइयों को उनके आगे शर्मिंदा भी किया। उनके भाइयों को यानी कि अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तो बेशक अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स व मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कोई चाल चलता है और अल्लाह ताला एक चाल चलता है, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वालों में से है। ठीक है। तो बेशक मेरा रब उम्दा तदबीरें करता है, यानी कि अच्छे प्लान्स करता है जिसके लिए चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। ठीक है। रब्बी ए मेरे रब, कद आतई तनी अलबत्ता तूने मुझे अता किया, मिनल मुल्क मुल्क में से, व अल्लम तनी और मुझे तालीम दी, मिन तावीलिल अहादीस बातों की तावील निकालने की, फ़ातिर समावात वल अर्द और तूने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, अंत वली फ़िद दुनिया तू ही दुनिया में मेरा मददगार है, और वल आखिरत और आखिरत में भी, तवफ़नी मुस्लिमन मुझे फ़ौत कर मुसलमानों के साथ, यानी कि फर्मा बरदार अपने बंदों के साथ, वालहिकनी बिस्सॉलिहीन और मुझे मिला देना नेक बंदों के साथ अपने। अब यहाँ पे ये एक तरह से दुआ है कि ए मेरे रब, पहले अपनी जो नेमतें हैं उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम गिनवा रहे हैं कि तूने मुझे अता किया मुल्क, यानी कि तूने मुझे सल्तनत का हिस्सा बनाया सबसे पहले तो, और तूने मुझे हदीसों की तावील करने का जो हुनर था वो सिखाया, यानी कि जो ख्वाब की ताबीर वो बताते थे, और तूने ही पैदा किया है आसमान और ज़मीन को, तू ही मेरा मददगार है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमन, अब मुझे तू फ़ौत करना फर्मा बरदारी की हालत में, यानी कि इस हालत में कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मुसलमान रहूँ, वलहिकनी बिस्सॉलिहीन और मुझे मिला देना अपने नेक बंदों के साथ। ऐसी ही दुआ हमने फ़र्स्ट पारे में पढ़ी है, जहाँ पे प्रॉफिट की दुआओं में से एक दुआ थी कि वो अपने बेटों से पूछते हैं जब विरासत तकसीम होने का वक्त आता है कि तुम लोग मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे, तो वो सब कहते हैं कि हम लोग अपने बाप दादा यानी कि इस्माइल, इसहाक और याकूब के रब की इबादत करेंगे। तो वो उनको ये वसीयत करते हैं कि तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान। ठीक है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दिन को चुना है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि मुझे फ़ौत करना फर्माबरदारी की हालत में और मुझे मिला दे नेक बंदों के साथ। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे जो अगली लाइन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्वेश्चन था ये असल में मुशरिकीन मक्का पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको बताना है कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से इजिप्ट में आ गए। पहले तो वो फ़िलिस्तीन में रहते थे, तो आप हमें बताइए। और पर्पज़ यहाँ पे नॉलेज जानने का नहीं था, बल्कि ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ नहीं पता होगा और फिर वो इसी बात का मजाक उड़ाएंगे और इसी बात से उनको मजनून कहेंगे या पागल कहेंगे, नौज़ बिल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका, ये सब मिन अम्बाइल गैबी, गैब की खबरें हैं, नू ही इलैक, जो हम वही करते हैं आपकी तरफ, वमा कुंता लदैहिम, और न थे आप उनके पास, इज़ अजमाऊ, जब उन्होंने मतलब जब वो जमा हुए थे, जब उन्होंने चाल चली थी, अमरहुम अपने काम के लिए, वहुम यमकुरून, और जब वो चाल चल रहे थे। यानी कि ये सब गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के थ्रू बता रहे हैं। आपको इसके पहले इसके बारे में कोई इल्म नहीं था और ना तो आप उनके पास मौजूद थे जिस वक्त वो इकट्ठे होके प्लान बना रहे थे और चाल चल रहे थे। ठीक है। और आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हज़ार साल बाद आते हैं इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है और फाइनली यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो ये शुरू की टॉप 4 जनरेशन हो गई। लेकिन हमने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लास्ट में आते हैं, वो सबसे लास्ट प्रॉफिट हैं और उनको ये सारी बातें जो हैं वो अल्लाह ताला वही के थ्रू बता रहे हैं, अदरवाइज़ उनको ये सब बातें नहीं पता थी। ठीक है। वमा अक्सरुन्नासी, और नहीं हैं अक्सर लोग, वलो हरस्ता बिमुमिनीन, आप कितना भी चाह लें ईमान लाने वाले, यानी कि आप कितने भी हरीस हों कि ये सब ईमान ले आएँ आपकी बात पे, आप जिस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं वो ये सब कबूल कर लें, लेकिन कितना भी आप हरीस हों, कितना भी आप चाहें, लेकिन ये सारे के सारे लोग ईमान नहीं लाएंगे सिवाय थोड़ों के। ठीक है। वमा
तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन, और नहीं आप सवाल करते उनसे मिन अजरिन किसी भी अजर का, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। अब ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तो उनसे किसी तरह के अजर का सवाल भी नहीं कर रहे हो, तुम ये जो काम कर रहे हो ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, मेरे हुक्म से कर रहे हो, और तुम उनसे इसके बदले कोई फ़ेवर नहीं मांग रहे हो, कोई माल नहीं मांग रहे हो, कोई अजर नहीं मांग रहे हो, तो भी इन्हें क्या तकलीफ़ है कि ये ईमान नहीं लेके आते, नहीं सोचते इस बारे में कि क्या कोई इंसान मजनून है नौज़ुबिल्लाह कि वो दिन रात एक ऐसे मिशन पे लगा है जिसका कोई अजर भी वो नहीं मांग रहा लोगों से, जिसके बदले में कुछ नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ एक रब की तरफ तुम्हें दिन रात बुला रहा है। तो इसमें इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए कि क्या मतलब हो सकता है इसके पीछे रसूलुल्लाह का, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। वकाअय्यिम मिन आयतिन, और कितनी ही निशानियां हैं, फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में, यमुर्रूना जिनसे वो गुजरते हैं, अलैहा उन पर, वहुम अन्हा मुरिज़ून, और फिर भी वो उनसे मुँह फेरने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में तमाम जगह अपनी निशानियों का जिक्र करते हैं कि आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, इसके अलावा पहाड़ देखो कैसे कायम है अपनी जगह पे, दरिया देखो, बहुत सारी इस तरह की निशानियाँ अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम गौर तो करो एक बार। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कितनी ही निशानियाँ मौजूद हैं आसमान में, ज़मीन में, जिनसे वो रोज़ गुजरते हैं। जैसे अब हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं, आसमान देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन किसने क्रिएट किया इसके बारे में नहीं सोचते हैं, राइट। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो गुजरते हैं उधर से, वहुम अन्हा मुरज़ून, लेकिन फिर भी वो मुंह फेरे हुए हैं और उसको समझना नहीं चाहते कि इसमें क्या निशानियां हैं, किसने क्रिएट किया, ये सब नहीं सोचते, ठीक है। वमा युमिनु, और नहीं ईमान लाने वाले हैं, अक्सरुहुम उनकी अक्सरियत, बिल्लाही अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, और वो सब मुशरिक हैं, और उनमें से अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं लाते मगर वो मुशरिक हैं, ठीक है। यानी कितना भी आप हरीस हों, कितना भी चाह लें, कितनी भी उनको निशानियां दिखा दें, कितनी भी ऑलरेडी निशानियां दिखाई हुई हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन फिर भी उनकी अक्सरियत जो है वो मुशरिक है, वो शिरक करने पे आमादा है और वो नहीं मानते हैं अल्लाह ताला को। अफ़ा अमीनु, क्या फिर अमन में आ गए, अन तातियहुम गाशियतुन, की आ जाए उन पर छा जाने वाली आफत, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब में से। तो क्या वो सब जो नहीं मान लाते हैं, क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उन पर आ जाए छा जाने वाली आफत, यानी एक ऐसी आफत, एक ऐसा जलजला आ जाए उनके ऊपर, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब में से, औ तातियहुम साअतु, या फिर क़यामत की घड़ी उन पर आ जाए, बग़्ततन अचानक, यकायक, वहुम ला यशउरून, और उन्हें होश भी ना हो, उन्हें ख़बर भी ना हो, उन्हें इस बात का शऊर भी ना हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या फिर ये इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर आ जाए कोई भी आफत अल्लाह ताला के अज़ाब में से, या फिर उन पर क़यामत ही आ जाए अचानक और इस हाल में आए कि उन्हें होश भी ना हो, बेखबर हो वो उस बात से। कुल कह दीजिए, हाज ही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदऊ, मैं बुलाता हूँ तुम्हें, इल्लाही, अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, यानी कि अपने पूरे होशो हवास में, अना वमनी तबानी, और जो कोई मेरी पैरवी करे, व सुभानल्लाही, और अल्लाह ताला पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकीन में से, यानी कि मैं मुशरिक नहीं हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दीजिए आप अब ऐलान कर दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, इस तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, अल्लाह ताला की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं मजनून हूँ या मैं पागल हूँ, बल्कि मैं पूरी दानाई पर हूँ, यानी कि मैं पूरे होशो हवास में तुमको ये दावत दे रहा हूँ, और जो कोई मेरी पैरवी करे वो भी, व सुब्हानल्लाहि, और अल्लाह ताला पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकीन में से, वमा अरसलना, और नहीं हमने भेजा, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, इल्ला रिजालन, मगर मर्द, नू ही वही की, इलैहिम उनकी तरफ, हमने, मिन अहलिल कुरआ, बस्तियों में। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि आपसे पहले भी जितने भी नबी भेजे गए हैं वो सब मर्द थे। यहाँ से एक बहुत बड़ी दलील मिलती है कि नबी या रसूल कोई भी औरत कभी नहीं होती है, ठीक है। नहीं हमने भेजा आपसे पहले बस्तियों में मगर मर्दों को, जिनकी तरफ हमने वही की। अफलम, तो क्या फिर नहीं, यसीरू, उन्होंने सैर की, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, फ़यंज़ुरू, पस क्या वो नहीं देखते, कैफ़ा, किस तरह, काना हुआ, आक़िबतुल लज़ीना, अंजाम उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, यानी कि उनसे पहले बहुत से लोग जो मुशरिक थे उनका क्या अंजाम हुआ है, क्या ये लोग नहीं देखते हैं, चलते फिरते नहीं हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह पे ऐसी इबरतें छोड़ रखी हैं, राइट। जैसे हम लोग जो डेड सी है, डेड सी के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई कौम बसती थी पहले, और फिर अल्लाह ताला का गज़ब आया था उस कौम के ऊपर, जिसके बाद वो डेड सी बन गया, वहाँ पे कभी कोई आबाद नहीं हुआ। तो क्या ये लोग चलते फिरते नहीं, देखते नहीं कैसा अंजाम हुआ है उनके पहले के लोगों का? वलदारुल आखिरतु, और आखिरत का घर,
खैरुन बेहतरीन है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अत्तकू जो कि परहेज़गार हैं, अफला ताकिलून तो क्या तुम नहीं समझते। अल्लाह ताला पूरी स्टोरी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बताने के बाद अब ये थोड़ा झकझोर रहे हैं इंसान को कि आखिरत का घर तो बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने परहेज़गारी की, तो क्या तुम अभी भी नहीं समझते। हत्ता यहाँ तक कि इज़स तई असर रसुलु मायूस होने लगे हमारे रसूल, वज़न्नु और उन्होंने गुमान कर लिया, अन्नहुम कद कुज़िबू कि अलबत्ता झूठ कहा गया उनसे, जाअहुम नसरना कि आएगी उनके पास हमारी मदद। यानी कि इस तरह की तकलीफ़ पहुँची है रसूल को भी कि जब रसूल भी मायूस होने लगे और उन्होंने ये मान लिया कि अलबत्ता झूठ कहा गया उनसे कि आएगी उनके पास हमारी मदद, फनुज्जी तो हम निजात देने लगे उनको, मन नशाऊ जिसको हमने चाहा, तो हमने फिर निजात दी उनको, वला युरद्दू और नहीं फेरा जाता बासुना हमारा अजाब अनिल कौमिल मुजरिमीन किसी भी मुजरिम कौम से, और नहीं फेरा जाता या टाला जाता हमारा अजाब किसी भी मुजरिम कौम से, यानी कि मुजरिम कौम के ऊपर हमारा जो अजाब है वो हर सूरत आके रहता है। ठीक है, ये जो आयत है रसूल के बारे में ये हम लोग पीछे भी एक जगह पढ़ चुके हैं, सूरह अल-बकरा या शायद सूरह आले इमरान में, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कदर की परेशानी रसूलों के ऊपर आई कि वो हिला मारे गए, यहाँ तक कि उन्होंने ये सोच लिया कि अब मदद नहीं आएगी और वो कहने लगे कि या अल्लाह कब आएगी तेरी मदद। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ख़बरदार रहो, अल्लाह ताला की मदद बहुत ही करीब है। ठीक है, लक़द काना अलबत्ता है फ़ी कससिहिम इन सब किस्सों में क्या है, इबरतुन इबरत है, नसीहत है, लिउलिल अलबाब सिर्फ किसके लिए है, अक्लमंद लोगों के लिए है। मा काना नहीं है, हदीसन ये बात युफ्तरा घड़ी हुई, वलाकिन तस्दीकल लज़ी और लेकिन ये तस्दीक करने वाली है, बैन यदैही जो उनसे पहले थी, यानी कि जो उनके सामने मौजूद थी, वह तफसीला और नसीहत या तफसील है, कुल्ल शैइन हर चीज़ की, वहुदन और हिदायत है, वरहमतन और रहमत है, लिकौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अब अल्लाह ताला आखिरी सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि अभी भी अगर तुमको लग रहा है कि ये सिर्फ घड़ी हुई बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं ये सिर्फ एक स्टोरी है महज, तो समझ लो कि ये सच्चे किस्से हैं और इसमें इबरत नसीहत है सिर्फ इन लोगों के लिए जो कि अक्लमंद हैं, जो कि अपने दिमाग से सोचते हैं। नहीं है ये बात गढ़ी हुई या झूठी, वलाकिन और लेकिन तस्दीक करने वाली है उसकी जो उनके सामने थी, यानी कि जो तौरा में बातें लिखी हुई हैं उस चीज़ की तस्दीक करती है ये जो पूरे सूरा है, वह तफसीला और बयान है, कुल्ल शैइन हर चीज़ का, वहुदन और हिदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिकौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सूरे यूसुफ है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह का बहुत फजलो करम है कि हम सूरे यूसुफ को कंप्लीट कर पाए फाइनली, और ये असल में इकलौती ऐसी सूरा है जिसमें आपको सिर्फ जिस नाम से सूरा है उसी प्रॉफिट के बारे में पूरे सूरे में मिलेगा। जैसे हम सूरे हूद पढ़ते हैं, सूरे यूनुस पढ़ते हैं, तो उसमें सूरे हूद में अब जैसे हूद अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है, इसके अलावा सौलेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी है बातें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में है। लेकिन सूरे यूसुफ अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी स्टोरी दी हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत सूरे है, इसमें बहुत कुछ था हमारे लिए सीखने को। अल्लाह ताला बस कबूल करे हमने जितना पढ़ा जितना समझा, और अल्लाह ताला हमें इसी तरह तौफीक अता करे कि हम पूरे कुरान को एक बार इसके मतलब को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको अपने दिल में उतार सकें। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप कौन सी सूरा पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा ये जो सूरा थी ये पढ़ने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपके ईमान में कितना इजाफा हुआ, आप ये सब बातें कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जितना भी वक्त आपने यहाँ पे दिया है अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे आपको दोनों जहानों में। इसके अलावा हम सब को कुरान पढ़ने, सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।